तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। सिंघू बॉर्डर पर जावेद हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं। जावेद, किस तरह के चीजें आज वहां पर आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। कृषि भवन में यह बैठक चल रही है। नीरज हमारे सहयोगी कृषि भवन में मौजूद हैं। नीरज, जो किसान नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या वो तमाम सीमाओं पर डटे किसानों की अगुवाई करते हुए यहां पहुंचे हैं बातचीत के लिए? देखिए, बिल्कुल नहीं। ये जो संगठन है, जो कमेटी है, वो एक अलग है। जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं वो अलग है। ये जो संगठन है, ये जो कमेटी है, वो उनके मुताबिक 28 संगठनों का समूह है और उनका दावा है कि उनका पक्ष लिबरल है, यानी कहीं ना कहीं वो बीच का रास्ता चाहते हैं। जिस तरह का सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को, बाकी जो किसान संगठनों को, 40 संगठनों को प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव के कहीं ना कहीं फेवर में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तमाम जो संगठन 6 से 7 लोग पहुंचे हैं वो चाहते हैं। लेकिन अहम बात यह है प्रशांत की सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे जो संगठन बैठे हैं, क्या वो अपना धरना खत्म करेंगे, ये सरकार के लिए चुनौती है। और दूसरी अहम बात यह है कि क्या सरकार ने यह तय कर रखा है कि वो तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में बीच का कोई रास्ता निकलेगा। जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे किसान संगठन बैठे हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और देखना होगा कि इस अहम मसले को सरकार कब तक हल कर पाती है। लेकिन बाकी जो किसान संगठन है वो लगातार सरकार के पास आ रहे हैं, उनसे सरकार के प्रतिनिधि बतौर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मिल भी रहे हैं। तो ये सिलसिला लगातार जारी है और मैंने पहले भी कहा कि सरकार ये संकेत बार बार दे रही है, संदेश भी देना चाहती है कि उनके दरवाजे किसानों के लिए बंद नहीं है। ऐसा न लगे कि वो अगर बातचीत नहीं करेंगे तो उनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो इस और नीरज, जो ये बात आप कह रहे हैं ये सबसे बेहद अहम भी है कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जाए। सरकार लगातार इसी बात को दोहरा भी रही है, लेकिन इस किसान आंदोलन के मुद्दे पर बढ़ती राजनीति को देखते हुए लखनऊ में भी अब सुरक्षा के और ज्यादा तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसानों के प्रदर्शन और समाजवादी पार्टी के आज पूरे प्रदेश में धरने के ऐलान के बाद राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस वक्त लखनऊ के कलेक्ट्रेट गेट पर हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट के कई सारे अफसर, अधिकारी, जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो कलेक्ट्रेट है, अंदर और बाहर सब जगह पुलिस फोर्स के जवान तैनात है, यानी भीड़ को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही जो समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, राजपाल कश्यप MLC तक को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि साफ तौर पर सरकार का कहना है कि ये किसान प्रदर्शन नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल प्रदर्शन है, लिहाजा इसमें किसान नहीं शामिल। और इसी को देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो लखनऊ में सुरक्षा के तगड़े इंतजामात हैं। इस हालात को देखते हुए तो इधर दिल्ली के बॉर्डर पर भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट मौजूद हैं। दीपक, जो किसान नेता लगातार बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं, क्या गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान नेता ये बात कह रहे हैं कि वो आगे बातचीत के लिए तैयार हैं? बिल्कुल प्रशांत, सुबह हमारी बातचीत हुई थी किसान नेता राकेश टिकैत से। उनका ये कहना था कि सरकार से बातचीत के लिए वो भी अग्रसर हैं और इसी वजह से उनकी लगातार बातचीत है। सरकार बुलाएगी तो वो बातचीत करने के लिए आएंगे, क्योंकि सबसे अहम यही है कि क्योंकि सुबह से शाम तक, देर रात तक यहाँ पर किसान 24 घंटे डटा हुआ है। उनका ये कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उनको हटाया जाए। जो मांगे उनकी 3 हैं किसान बिल को लेकर, वो विरोध शुरू से लेकर आखिर तक यही रहेगा। और जब तक उन 3 बिलों को नहीं हटाया जाता वो किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं हटेंगे। तो इतना मतलब साफ कह चुके हैं ये कि ये सिर्फ 3 किसान बिल के अगेंस्ट ये लोग खड़े हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब तक वो तीनों बिल वापस नहीं लेती है सरकार तब तक वो नहीं हटेंगे। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि बातचीत के रास्ते सरकार से खुले जरूर है यहाँ से। हालांकि आज बातचीत के लिए कोई नहीं गया है, क्योंकि राकेश टिकैत सुबह से भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। तो कुल मिला के शाम को 5 बजे की कॉन्फ्रेंस में वो क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखना होगा। यानी अलग अलग किसान संगठनों की अलग अलग राय है, कुछ बातचीत कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, किसानों के साथ कृषि मंत्री की एक बेहद अहम बैठक इस वक्त चल रही है। दिल्ली में कृषि भवन में किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री के साथ ये मुलाकात हो रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ यह बैठक चल रही है। 6 से 7 किसान नेता कृषि मंत्री से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का दावा यह है कि देश भर के 28 किसान संगठनों से जुड़े हुए वो हैं और उनकी बात लेकर आए हैं ताकि बीच का रास्ता निकल सके और अपनी बात सरकार के सामने वो रख सकें। नीरज हमारे सहयोगी कृषि भवन में मौजूद हैं। नीरज, बातचीत का सिलसिला यहां चल रहा है, लेकिन एक एक कर अब बड़ी तादाद में किसान नेता, किसान संगठन सरकार से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। आज की इस बातचीत से कितनी बड़ी उम्मीद लगाई जाए?
देखिए, कोई डेडलॉक टूटेगा इस बात की उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार मंशा जानना चाहती है तमाम किसान संगठनों का, और उसी के तहत ये बैठक चल रही है। अभी इस वक्त एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं कृषि भवन की। इसी भवन के अंदर में जहां चैम्बर है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कमरा है उसके बगल में हॉल है, वहां मीटिंग हॉल में बैठक चल रही है। ये बैठक का मकसद देखिए प्रसन्न, बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार ये कह चुकी है कि वो तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया था जिसे किसान संगठनों ने नहीं माना। किसान संगठनों का कहना, जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, जो 40 संगठन जो सरकार से कई दौर की वार्ता कर चुके हैं, उनका कहना है कि सरकार के प्रपोजल में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए तीनों कानून को सीधे तौर पर वापस लिया जाए। सरकार का ये पक्ष है कि उस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एलिमेंट भी घुस आए हैं, तो इसलिए बाकी किसान संगठनों को भी मौका दिया जाए। सरकार दोनों रुख अपनाए हुए, एक तरफ आंदोलन पे सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ बाकी किसान संगठनों को मंच भी मुहैया करा रही है। तो कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको बात करनी है आए, और इसी के तहत बाद में जो भी संगठन आ रहे हैं वो उसी सरकार के खुले विकल्प की वजह से आ रहे हैं कि सरकार बात करना चाह रही है। और सरकार बार बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन बैठकों में हिस्सा लेकर ये जताना चाहते हैं कि वो बातचीत के लिए खुले हुए हैं। बाकी और नीरज, हम ये बातें देख भी रहे हैं कि एक एक कर अब कई और किसान संगठन पहल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातें सरकार के सामने रख रहे हैं, और उसके बाद किस तरह की अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है। हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे, अनशन पर कुछ किसान बैठे हुए हैं। कुछ दिन से कई किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की लगातार बैठकें भी हो रही है। आज भी एक ऐसी ही बैठक चल रही है कृषि भवन में। कृषि सुधारों का समर्थन करने के लिए भी कई नेता आगे आए हैं, और ऐसे में कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। 10 दिसंबर को किसान आंदोलन में माओवादियों और दंगे के आरोपियों की तस्वीरें दिखने के बाद धरने पर बैठे किसानों में मतभेद की खबरें भी सामने आई। आंदोलन हो या किसी भी काम को लेकर अगर जिद पर अड़ जाए तो उसका समाधान नहीं होता, और समाधान निश्चित रूप से मिल बैठ कर निकलता है। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार आपके साथ में बैठने के लिए तैयार है, और समाधान मिल बैठने से ही निकलेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आज जिस तरह से ये बिल आए हैं, ये किसान के हित के बिल हैं। कृषि राज्य मंत्री की अपील है कि बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर चलते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। दीपक, 19वां दिन है, लगातार लोग यहां डटे हुए हैं, कुछ अनशन भी कर रहे हैं। क्या तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं? तादाद जो बड़ी थी किसानों की, क्या आज भी यथावत है, या कुछ लोग बातचीत के लिए अब दूसरे पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्रशांत, सुबह से यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं, और यहाँ पर से किसानों की तादाद आपको दिखाई देगी। यहाँ से पीछे जो किसान हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और सिर्फ मांग उनकी वही, क्योंकि इस जहाँ पर आप ये भारी हुजूम किसानों का देख रहे हैं, इससे ठीक आगे 100 मीटर पर एक टेंट लगा हुआ है, जहाँ पर जो गाजीपुर में जो किसान नेता राकेश टिकैत हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका साफ कहना है कि किसी भी तरह से जो उनकी बातचीत सरकार से अब तक हुई है वो बातचीत बेनतीजा इसलिए हुई है क्योंकि सरकार किसानों के जो 3 बिल हैं, जो 3 कानून पास हुए हैं, उनको वापस लेने में हिचकिचा रही है। जबकि हमने जब उनसे सवाल पूछा कि संशोधन करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं, आप अपनी राय दीजिए, संशोधन हो सकता है, लेकिन उनका कहना है कि वो 3 मांगें उनकी जो है वो बहुत अहम है, और किसान बिल को लेकर वो पूरी तरह से चाहता है कि तीनों बिल वापस हो, उसमें कोई संशोधन नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर ये भी एक अड़चन है सरकार के सामने कि कुछ किसान बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं अगर जब तक बातचीत नहीं होगी तो इसका कोई सॉल्यूशन यानी हल कहीं से भी नहीं निकल सकता। बिल्कुल दीपक, ये बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि अगर बातचीत नहीं होगी तो सरकार को यह समझ नहीं आएगा कि दिक्कत किन बिंदुओं पर है। लेकिन कुछ किसान संगठन लगातार बातचीत की पहल कर रहे हैं और बातचीत हो भी रही है। सरकार को अवगत करवाया जा रहा है कि दिक्कत किसानों को किस बात से है। तो कुछ सिर्फ तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब कृषि भवन में भी इस वक्त एक बेहद अहम बैठक चल रही है। हमारे सहयोगी नीरज यहां मौजूद हैं। नीरज, जिन किसानों की बातचीत चल रही है कृषि मंत्री से, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? क्योंकि कुछ लोगों की मांग है बॉर्डर पर जो डटे हैं कि तीनों कानून वापस हों, लेकिन जो बातचीत के लिए आए हैं वो किस उम्मीद से, किन बिंदुओं के साथ?
देखिए, उन्हीं बिंदुओं के साथ जिस पे सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, अगर बातचीत के लिए वो आए हैं प्रशांत, तो एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार का प्रस्ताव जो था बाकी संगठनों को, उससे कहीं ना कहीं ये संगठन इत्तेफाक रखते हैं। हालांकि इस संगठन के लोग धरने पे नहीं बैठे, इनका कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है, लेकिन एक बात खास है कि उस तमाम प्रस्तावों से इनकी कहीं ना कहीं सहमति है और एमएसपी पे गारंटी चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की ये जो तमाम प्रदर्शन चल रहा है, तमाम जो बातचीत चल रही है, बातचीत की जहां तक बात है सरकार और बाकी संगठनों के बीच प्रशांत, तो अमित शाह को लगातार जानकारी दी जा रही है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से। आपको याद होगा कि आज ही सुबह में जब बैठे दोनों नेता, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री अमित शाह, तो उसके बाद इस बैठक को प्लान किया गया था। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री की तरफ से खास निर्देश दिया गया है कि लगातार ऐसे संगठनों के संपर्क में रहे, ताकि आने वाले दिनों में देश भर में इस आंदोलन का फैलाव न हो। इस बात की भी कोशिश है सरकार की तरफ से कि जो आंदोलन अभी पंजाब, हरियाणा के किसान, पश्चिमी यूपी के किसान शामिल है, उसका फैलाव देश भर में ना हो। और आज का जो संगठन है उसमें दक्षिण राज्यों के भी कुछ नेता शामिल हैं जो आज की बैठक में कृषि मंत्री से मिलने आए हैं। तो इस बात की तमाम कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि ये आंदोलन फैले ना, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, जो संगठन आएंगे उनसे बातचीत होगी। सरकार की कोशिश है कि गतिरोध खत्म हो, लेकिन जो किसानों की मांग है, जो 40 संगठन थे जिन्होंने किसानों के प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था, क्या उनकी मांगों पे सरकार आएगी? इस बात की उम्मीद कम है कि तीनों काले कानून को जो बार बार किसान संगठन कहते हैं, जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कि वापस लिया जाए, सरकार वापस लेगी, इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा जा चुका है कि कानून वापस लेने का कोई सवाल नहीं बनता। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के ये नेता हैं, 6 से 7 की तादाद में, जो यहां पहुंचे हुए हैं, कृषि मंत्री से बातचीत हो रही है। लेकिन नीरज, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं तो उन लोगों से जाकर बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि बीच का रास्ता बातचीत से निकलेगा, और सरकार इस तरह से अब राजी है, किन किन बिंदुओं पर राजी है? क्या ये बीच की भूमिका निभाने की कोशिश हो सकती है? देखिए, ये तो बैठक के बाद पता चलेगा कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य आए हैं वो क्या आश्वासन सरकार से चाहते हैं और क्या सरकार से कहेंगे। इस बात की उम्मीद कम है कि जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर